नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे गार्डनिंग चैनल द ग्राउंड डायरीज में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे की जो कि धार्मिक, आयुर्वेदिक और पर्यावरण के दृष्टिकोण से बेहद खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शमी के पौधे की। शमी का पौधा है जिसे संस्कृत में शमी वृक्ष कहा जाता है। मुख्य रूप से भारत के शुष्क और अर्ध शुष्क इलाकों जैसे राजस्थान, गुजरात और मध्य भारत में बहुत खास मिलता है। ये है शमी का फूल। इसका धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है। मेरे प्लांट में भी एक शमी का फूल खिला था, वो आपको दिखा रहे हैं। ये है येलो कलर बीच में होता है और नीचे पर्पल, दिखने में बहुत सुंदर लगता है ये फूल। भगवान शिव को ये फूल चढ़ाया जाता है। बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व वाला पौधा है शमी का पौधा। शमी का पौधा घर से नेगेटिव एनर्जी और बुरी नज़र को दूर करने में मदद करता है। यह पॉजिटिव वाइब्स फैलाता है और मानसिक शांति भी देता है। ये है शमी का पौधा जो मैंने गमले में लगाया है। शमी का पौधा बहुत मजबूत और टिकाऊ होता है। यह बंजर ज़मीन में भी उग आता है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाता है। इसके पत्ते पशुओं के चारे के रूप में काम आते हैं और यह रेगिस्तानी इलाकों में हरियाली बनाए रखने में मदद करता है। शमी के पौधे को राजस्थान का राज्य वृक्ष यानी स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान घोषित किया गया है। यह पौधा सिर्फ धार्मिक या औषधीय दृष्टि से ही नहीं बल्कि राजस्थान के सांस्कृतिक, पर्यावरण और जीवन शैली से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। शमी का पौधा जिसे खेजड़ी भी कहा जाता है, राजस्थान के जीवन का अभिन्न हिस्सा है। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, लेकिन शमी का वृक्ष बिना पानी के भी जीवित रह सकता है। यह पेड़ गर्मी, सूखा और बंजर जमीन में भी फलता फूलता है, इसलिए इसे राजस्थान का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया। राजस्थान के किसान इसे धरती का रक्षक मानते हैं। इसके पत्ते पशुओं के चारे में काम आते हैं, लकड़ी जलाने में, और इसकी छाया गर्मी में सुकून देती है। खास बात यह है कि शमी की जड़ें ज़मीन की नमी को बनाए रखती हैं, जिससे आसपास की फसलें भी सुरक्षित रहती हैं। ये देखिए, ये शमी का पौधा है। इसकी पत्तियां बहुत छोटी छोटी होती हैं क्योंकि ये बेसिकली रेगिस्तान में उगने वाला पौधा है। रेगिस्तान में जो पौधे उगते हैं उसकी पत्तियां छोटी होती हैं क्योंकि, क्या आप जानते हैं, बता सकते हैं? चलिए मैं बता देती हूँ। क्योंकि वहाँ पे ट्रांसपिरेशन यानी पानी का उड़ना वहाँ पे कम होता है, क्योंकि पानी कम होता है वहाँ, तो इसलिए पत्तियाँ छोटी होती हैं ताकि ट्रांसपिरेशन कम हो। और ये देखिए शमी का पौधा है, इसकी केयर करूँगी थोड़ी सी। वैसे तो शमी का पौधा बहुत ही हार्डी, लो केयर वाला पौधा होता है। इसको ज़्यादा पानी और ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये बेसिकली रेगिस्तान में पाया जाता है, तो जहाँ पे पानी बहुत कम मिलता है और ऐसी जगह पे ये अच्छे से उगता है। तो पानी इसको कम देना है। दूसरी बात, मिट्टी में सैंड मिलाकर लगाएंगे तो बहुत अच्छे से चलेगा। ज़्यादा पानी देने से ये ख़राब हो जाता है। खाद की बात करें, फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसको 2-3 महीने में एक बार थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दे दीजिए। ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देना है। मैंने कई महीने से नहीं दिया है, तो इसमें आज फर्टिलाइज़र डालूँगी और थोड़ा सा फर्टिलाइज़र डालेंगे तो अच्छे से पत्तियाँ होंगी भरी हुई। पूरा पौधा जो है पत्तियों से भर जाएगा और फूल भी आएंगे इसमें। तो इसलिए मैं आज इसमें किचन वेस्ट कंपोस्ट और थोड़ा सा DAP डालूँगी, इस तरह से गुड़ाई करके। और ये मिट्टी मुझे ज़्यादा लग रही है तो मिट्टी को मैंने हटा दिया है थोड़ा सा। ऊपर से थोड़ा सा जगह खाली रहता है तो पानी देने में बनता है, नहीं तो मिट्टी गिरने लगती है। इस तरह से गुड़ाई करके और किचन वेस्ट कंपोस्ट और थोड़ा सा DAP डालेंगे और पानी डालेंगे और इसको धूप में रख देंगे। ये गर्म जलवायु वाला पौधा है तो इसको फुल सनलाइट में रखना चाहिए और पानी कम देना चाहिए। बस ये पौधा बहुत आसानी से चलता है और बहुत ही हार्डी होता है, कभी मरता नहीं है। इसकी जड़ से ही छोटे छोटे पत्ते, छोटे छोटे पौधे निकलते रहते हैं, जिसको निकाल कर हम नए पौधे बना सकते हैं। तो प्रोपगेशन आसान है और केयर भी बहुत आसान है और धार्मिक महत्व तो है ही। इसके पत्ते, फूल सब भगवान जी को चढ़ाए जाते हैं। वास्तु के हिसाब से भी ये पौधा बहुत अच्छा है। इसको अपने घर में ज़रूर जगह दीजिए।
सूखे जो टहनियाँ हैं इसको हटाते रहिए और पानी का ध्यान रखिए, धूप में रखिए। 2 महीने में एक बार थोड़ा सा फर्टिलाइज़र दे दीजिए, अच्छे से चलेगा। इसका बहुत ज़्यादा महत्व भी है। राजस्थान में दशहरे पर शमी के पत्ते को सोने के पत्ते मानकर एक दूसरे को भेंट किया जाता है। इस वृक्ष का जिक्र जो है वो महाभारत, रामायण और वेदों में भी मिलता है। ये जो शमी का वृक्ष है विजय, शांति और संकल्प का प्रतीक है। यह शमी का जो पौधा है पर्यावरण के लिए वरदान है। ये कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और ज़मीन की उर्वरता बढ़ाता है और रेगिस्तान में हरियाली का प्रतीक है। रेगिस्तान में ऐसे पौधे उगते हैं जो हरा भरा बनाए रखते हैं रेगिस्तान को। शमी प्लांट पर जानकारी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।